टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात डबल मर्डर की कर लेते हैं। दो लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी। तो ऐसी खबर की बात जिसने दिल्ली एनसीआर को दहला दिया है। दिल्ली के लाजपत नगर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ पर एक नौकर ने मुकेश और मालकिन रुचिका के डांटने पर इतना नाराज एक नौकर हो गया कि रुचिका सेवानी और उसके बेटे की हत्या कर दी। डबल मर्डर की ऐसी एक घटना लखनऊ में भी हुई है। लखनऊ के आलमबाग इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते दामाद ने सास ससुर की हत्या कर दी। आरोपी अपने साथ चाकू लेकर ससुराल आया था, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर उसने चाकू से दोनों पर वार किया और उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के लाजपत नगर का केस आपको बताते हैं। यहां पर डबल मर्डर हुआ है। एक नौकर पर इल्जाम है, नौकर ने मां बेटे की बाथरूम में हत्या की है। धारदार हथियार से दोनों की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है ये आरोपी नौकर जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया, मां बेटे की हत्या की है। आरोपी इस वक्त गिरफ्त में है और पूछताछ चल रही है। क्या मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, पुलिस पता लगा रही है। इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी। क्या नौकर के साथ कोई और भी मिलीभगत थी, इस बात का भी पता पुलिस लगा रही है। दिल्ली के लाजपत नगर ब्लॉक में इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं जहां के फर्स्ट फ्लोर पर 2 लाशें बरामद हुई। कल देर शाम की बात है जब कुलदीप अपने घर पहुंचे और दरवाजा नहीं खुल रहा था। उनके कॉल का जवाब उनकी पत्नी और बेटे जब नहीं दे रहे थे तो उन्होंने पुलिस कॉल किया। सीढ़ियों पर उन्होंने खून के निशान देखे, जिसके बाद यहां पर जब पुलिस पहुंचती है और दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है तो बेडरूम में रुचिका, जिनकी उम्र 42 साल थी, उनकी लाश पड़ी हुई मिलती है और बाथरूम में जाने पर 14 साल के क्रिश की लाश वहां से बरामद की जाती है। पूरा मामला हत्या का होता है, जिसके बाद घर का नौकर फरार रहता है। पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करती है तो उस नौकर की भी गिरफ्तारी करती है जो 24 साल का है और उसके बाद मालूम चलता है कि किसी बात पर उसे डांटा गया था और उसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस बहरहाल इस मामले में आगे की जांच भी कर रही है कि इसमें और भी कोई एंगल हो सकता है। हालांकि जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो कुलदीप जब यहां पर घर पहुंचे और दरवाजा नहीं खुला, उन्होंने खून के निशान देखे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, घर के अंदर प्रवेश करती है तो दोनों की लाश बरामद करती है। चाकुओं से गोदकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर दिया है, जो कि इनके साथ ही काम करता था। रुचिका 42 साल की हैं, जो कि एक गारमेंट शॉप चलाती हैं और उन्हीं के साथ जो नौकर है वो दुकान पर भी काम करता था, उनके ड्राइवर का भी काम करता था। लेकिन किसी बात को लेकर जब उसे डांट पड़ी, जो अभी तक शुरुआती जांच में सामने आई है, उसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभिजीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली के लाजपत नगर से। अभिजीत, इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या सिर्फ नौकर ने आक्रोशित होकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या यही एक वजह है या फिर कोई और मसला भी है, कोई रंजिश से जुड़ा हुआ मामला भी है या फिर इस नौकर के साथ कोई और लोग भी इन्वॉल्व थे? पुलिस किस एंगल से आगे जांच कर रही है? जी बिल्कुल, शुरुआती जांच में जरूर नौकर ने हत्या की बात को स्वीकारते हुए कहा कि उसे नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही थी और किसी बात पर उसे डांटा भी जाता था। इसी के कारण उसने गुस्से में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी घटना है, दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। रुचिका की हत्या हुई और उसके साथ साथ उसके 14 साल के बेटे की भी चाकुओं से गोदकर उसने हत्या की। तो आखिरकार उसने ये कदम क्यों उठाया, सबसे बड़ा सवाल यही है। और पुलिस जो अपनी पूछताछ कर रही है उसमें किसी भी एंगल से इनकार नहीं कर रही कि इसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट या फिर और कोई मोटिव जो है वो क्राइम के पीछे हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चूंकि आरोपी मुकेश जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद मुकेश यहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो बिहार का के लिए ट्रेन भी पकड़ चुका था, लेकिन यूपी पुलिस की मदद से उसे वाराणसी के आसपास दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस बात की भी पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो गई है। लेकिन आखिरकार इस दोहरे हत्याकांड के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या केवल एक
मालिक और नौकर के बीच की तनातनी या फिर यूं कहें कि एक डांट थी या फिर उसके अलावा भी कोई और मोटिव हो सकता है। इसके पीछे पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत, ये जानकारी देने के लिए। अभिजीत बता रहे हैं पुलिस हर एंगल से इस वक्त जांच कर रही है।